तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों आज की ये वीडियो है हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, पेड टेस्ट सीरीज है और उसका तीसरे टेस्ट का सेकंड पार्ट है दोस्तों। एक जो टेस्ट होता है दोस्तों 2 पार्टों में होता है। वो एक पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं 1 यूनिट से, और एक दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन दूसरी यूनिट से होते हैं। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट है जिसमें हमें यूनिट फर्स्ट यानी कि हिंदी भाषा, उसका उद्भव और विकास को उस पर आधारित दोस्तों प्रश्न हमने बनाए हैं। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ सिर्फ सैंपल दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हम लेते हैं महत्वपूर्ण, और मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन तो दोस्तों कॉमन है, आप सबने पढ़ाई होगा और ये रेगुलर आता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन रखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, जो कि डिफरेंट है और महत्वपूर्ण है, अच्छा है। वो है, भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी थी? भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी थी? लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगामी परीक्षा में किसी न किसी में अवश्य कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लौकिक संस्कृत में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रामायण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ब्राह्मण ग्रंथ और त्रिपिटक। सही कूट आपको इसमें से चुनना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप इसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे और दिखाता हूँ आपको मैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये, पाली मुख्यतः किस प्रदेश की बोली थी? उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा का प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में अवश्य इस तरह के पूछे जाएंगे, खासकर तो नेट में। और प्राकृत का पाणी किसे कहा जाता है तो आप सब लोग जानते ही होंगे दोस्तों। और निम्नलिखित आचार्यों में से किस आचार्यों ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा? दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आजकल नेट में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन 4 हैं हेमचंद, बाघभट्ट, वररुचि और भरत। तो सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है 1, 3, 1, 2, 3, 4 या 1, 4। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आपको दोस्तों बता देता हूँ। इसका सही आंसर है हेमचंद और बाघभट्ट। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों इस बार आने की संभावना है। अगला प्रश्न जैसे दोहा, अर्थात दोहा किस भाषा का शब्द है, ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ दोस्तों कि अब्दुल रहमान संदेश राशक पर प्रश्न कई बार आ चुका है, किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। हर साल 7-8 बार क्वेश्चन दोस्तों इस पर आ चुका है। कभी तो संदेश राशक को पूछ लिया जाता है, कभी मिलान में पूछ लिया जाता है, कभी इसकी पंक्ति को पूछ लिया जाता है, संदेश उड़ा करके जो पंक्ति है दोस्तों। ऐसे तरीके से 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन फिर पुनः दोबारा बनाना है। और अगर क्वेश्चन को सेम रूप में ना दिखा करके दूसरे रूप में प्रस्तुत करना होगा, तो जो संभावित रूप है दोस्तों वो एक ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा संदेश राशक अपभ्रंश के महान कवि अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। यह एक कथा है खंड काव्य, विरह काव्य, महाकाव्य या प्रबंध काव्य। दोस्तों मैं दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम इस टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, हम ऐसे प्रश्न को उपस्थित करते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम की दृष्टि में 4 रूपों से प्रस्तुत हो जाए। अगर इसमें पूछा जाए किसकी कथा है तो विक्रमपुर की है, किसकी है वियोगिनी की कथा है, संदेश राशक है, अब्दुल रहमान है। यानी कि प्रश्न में ही कम से कम 3 से 4 उत्तर समाहित होते हैं और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बात को भी हम छिपा करके पूछ लेते हैं। वही हम इसमें किया है। नेट में चाहे आसान क्वेश्चन आए चाहे टिपिकल क्वेश्चन आए, हमारे क्वेश्चन में को अगर आप याद कर लेंगे तो सारा ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है 11वां, तो अपभ्रंश पर आधारित जो उनकी विशेषताएं दोस्तों उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। वैसा ही हमने यहाँ पर दिया है और आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे ये 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमें इस प्रकार से समायोजित किया गया है, अनुच्छेद और उनकी भाषा से प्रावधान से मैच कराना है, सम्मिलित करना है। 343, 345, 348, 351 दोस्तों मोस्टली इन्हीं अनुच्छेदों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए उन सबको समेट के दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है।
और इसका प्रावधान है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा तथा राजभाषा, उच्चतम उच्च न्यायालय की राजभाषा और हिंदी भाषा के विकास से के निर्देश। इसको सुमेलित करना है दोस्तों। मैंने सारे की सारी एक जगह समेट के लिए 4 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बना करके यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो हम इस प्रकार से दोस्तों टेस्ट सीरीज बनाते हैं, और जैसे मैंने कहा ना, हर टेस्ट सीरीज में एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, अलग तरीके का तरीका आपको देखने में, हर जो दोस्तों मैं हर किसी टेस्ट के सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। हर सैंपल में हर बार कुछ ना कुछ एक अलग नया तरीके से ही हम चीज़ प्रस्तुत करते हैं, और क्वेश्चन को वो लेके आते हैं जिनकी महत्वपूर्णता आपको अवश्य दिख रही होगी कितने महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ठीक अगला क्वेश्चन 16वां है, इस मानक भाषा से संबंधित तथ्य को, यहाँ पर दोस्तों तथ्यों को दिखा करके ही इस पेपर को सारे को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मानक भाषा किससे संबंधित जो भी विशेषताएं तथ्य हैं दोस्तों वो यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं। तो प्रश्न को उसी रूप से संयोजित किया जाता है दोस्तों, यहाँ से आपकी तैयारी ज़्यादा हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जिनको जिनको लगता है काफ़ी हद तक उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों हमारी, वो रामबाण है। 3 ही टेस्ट अभी इसमें हैं, 9 अभी टेस्ट बाकी हैं दोस्तों। तो अभी भी चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। अभी कोई बंद नहीं हुआ है, हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हर टेस्ट में कोई कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी कोई भी एग्जिट कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा हिंदी की बहन मानी जाती है? ये महत्वपूर्ण है। और भारत में संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर करंट के आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणवी का नाम बांगरू किसने दिया? अगर हरियाणवी का नाम बांगरू किसने दिया? तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जॉर्ज गैरसन, डॉक्टर सुनीति चटर्जी, पूर्णनाथ तिवारी या रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अवश्य इसका क्वेश्चन ढूंढ के रखिएगा। हो सके तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से प्रस्तुत किया है। मोही, मोही, तुम्हारो, ये सब सर्वनाम जो हैं वो किस भाषा के हैं? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या किस भाषा के स्वरों में अनुनासिकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो कौन सा है? जैसे जुआ का जुआ, तो वो कौन सी भाषा है? इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने मतलब आपका 1 यूनिट का पूरा हर तरह से आपका कंप्लीट हो ही जाएगा अगर आप इसे कर लेंगे तो। और दिखाते हैं दोस्तों क्वेश्चन 27 और 28, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 28वां क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, 5-6 बार से ज़्यादा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 27 उसका समरूप है, मिलता जुलता है। अगर क्वेश्चन नंबर 28 ना आए और उसकी जगह दूसरा अगर क्वेश्चन देना हो और थोड़ा अलग देना हो, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 बनता है, ठीक है। अब आप सोचिए कैसे बनता है, ये आप दिमाग लगाएं। क्वेश्चन है, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव जैसे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, डोडाड़ी या मालवी। और बिहारी हिंदी के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ। और देहरादून में कौन सी बोली बोली जाती है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ध्वनि के वर्गीकरण में स्वर व्यय जो है व्यंजन किसके प्रकार है? तो खंडेतर ध्वनि का है, खंड ध्वनि का है, सर्व या स्वनिम का है, या संयम या सही अर्थात संहिता का है? तो दोस्तों सही ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जब आप पढ़ तो खूब सारा लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद क्वेश्चन के रूप में जब कोई चीज़ प्रस्तुत होती है तो कितना हम कंफ्यूज जाते हैं, कितनी चीज़ें हम भूल जाते हैं, और कितना हमारा जो दृष्टि है वो छोटी पड़ जाती है। वही दोस्तों हम यहाँ पर आपको कोशिश करके बताना चाहते हैं कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। और आपको और क्वेश्चन नंबर 240, भाषा विज्ञान की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? उसके लेखक कौन है? और भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आ सकते हैं एग्जाम में दोस्तों क्योंकि ये और जो अन्य एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर या और जो पीजीटी के आपके जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों की आने की संभावना बड़ी रहती है। मध्यकाल में भारत की राजभाषा कौन सी थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर है जो इम्पोर्टेंट है वो है 47, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। 48 में दोस्तों क्वेश्चन हमने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि आपको समास लगभग सारे आ जाएं, जिससे कि क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए। 49वीं क्वेश्चन इस प्रकार किया है जहाँ पर हम वाक्य संबंधी के भेदों को पहचान सकें। संदेशवाचक है,
संदेहवाचक है, विस्मयवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, विधिवाचक है, उसके एग्जाम्पल दे करके दोस्तों मैंने प्रश्न बनाया। दोस्तों बेसिकली हमारा पेपर नहीं, ये एक तैयारी करने का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, नीचे दिए गए कौन से उदाहरण हैं जिसमें संख्यावाचक विशेषण हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का इनमें से उदाहरण आपको चूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, अवश्य मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आने की तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम तैयारी कराते हैं अपने मतलब टेस्ट सीरीज को तैयार कराते हैं। एक टेस्ट सीरीज के दोस्तों 2 भाग कर दिए हैं, जिससे कि समय का बचत हो जाए और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। इस दृष्टि से देखते हुए हमने थोड़ा सा बदल दिया है। आप खुद देख रहे होंगे, पहले हम पूरे सिलेबस का टेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब हमने यूनिट वाइज कन्वर्ट कर दिया है। एक टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड करके एक भाग में एक यूनिट और दूसरे भाग में दूसरी, जैसे कि पहले हमने अभी यूनिट 4 दी थी, अब यूनिट 1 थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको अगर ये लगता है अच्छा है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अभी भी नेक्स्ट जो चौथा टेस्ट हमारा होने वाला है उसमें आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।